मेरे साथ इस वक्त कैलाश नाथ मिश्र जी जुड़ गए हैं। आप मृतक रामगोपाल के पिता हैं। अभी आपको भी ये जानकारी मिल गई होगी। कैलाश जी, आप लोगों को पता चला होगा कि 2 आरोपी को गोली लगी है, 5 पकड़े गए हैं। हाँ, जी, क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस की इस कार्रवाई पर? क्या कहना चाहेंगे पुलिस की इस कार्रवाई पर आप? संतुष्ट है पुलिस के कार्रवाई पर। पुलिस काम के योगी जी के संतुष्ट हैं, अपने सरकार से नहीं संतुष्ट है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ हाँ। आप लोग योगी जी से मिलने भी गए थे? हाँ, योगी जी से मिले गए ना। क्या कहा था आपने? योगी जी जो कहे ना तो कपूर के हैं जी, तो आपको इंसाफ का भरोसा उस वक्त भी दिया गया था? हाँ, इंसाफ का भरोसा उस वक्त भी दिया गया था कैलाश जी, जब आप मिले थे मुख्यमंत्री से? हाँ, इंसाफ है कहते हाथ जोड़ उनके पास गए ना है। हमका चलो फिर दिक्कत है, बहुत जर्जर आदमी है, सही हो तो जर्जर है। तो हर तरह कहें तो आप मदद कर गए और मदद की ही, और इंसाफ के तो हम दुहाई लगोगे क्या? अब आपको लग रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई जो की है ठीक कार्रवाई की है? बिल्कुल हाँ, ठीक चीज है। कुछ कहना चाह तो कहा जी, पुलिस ने चाह तो कहाँ नहीं पकड़े जाती, मारी जाती। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद देना चाहिए साहब, हम हमारे संगे मदद की ने, और हम उनके आभारी हैं अपनी जिंदगी भर। कैलाश जी, आज हमसे हाँ, कैलाश जी, घटना वाले दिन क्या हुआ था, थोड़ा अगर आप बता पाए हम लोगों को भी। घटना के जी, घटना बहुत बड़ी बह रहा है। मूर्ति विसर्जन के संबंध वहाँ लड़का सब गया रहा है। तो वहाँ जाए कहाँ, जो स्थान है जहाँ महाराजगंज बाजार के अंदर समझ लो आप कि पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान है वो। मुसलमान सब तैयारी से रहा था हर वक्त हिंदुओं के ऊपर जब निकले मूर्ति उड़ती, तो जब मूर्ति निकली तो उनके ऊपर पत्थर बहाव हुआ और हमारा दबजाव हुआ। पुलिस वाले डंडा से पीट पाट की शुरू कर दी, तो वहाँ सब भगदड़ पड़ गए। तो ये अकेले जब रामगोपाल रह गए तो इनका खींच के हाँ अंदर लेके गए, मार दें। तो वो दिन तो नहीं मारे कहा, चलने के दिन पूरा शरीर सब चलने के दिन गवा ना, हम आज सब निकाल देंगे क्या है सब बहुत सारे। हम तो सर घर पर रहा, लेकिन हमारे भतीजे दूसरा रहा हुआ, तब वो अंदर से जाए कहा उनका निकाल रहा है कोई मेरे से नहीं। तो उन्होंने ऊपर फैल खींच जाता, तब तो ये जो गिर है हमारा भतीज, तो ईटा मारे तो आने वहाँ हो गए, तब पहुंचा तरीके जी। चलिए कैलाश जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना जो मृतक के पिता एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और इंसाफ हमें मिला, ये कहना रामगोपाल के पिता का। आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तब हमने उनसे कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, और योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसे में जो कार्रवाई पुलिस ने की उससे संतुष्ट नजर आए मृतक के पिता, और वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से उन्हें इंसाफ मिला है। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने उन आरोपियों की जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई को रामगोपाल के पिता ने बिल्कुल ठीक कहा, यानी मृतक के पिता ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है ठीक कार्रवाई की है और अब हम लोग संतुष्ट हैं। दरअसल इस घटना के बाद से पुलिस के खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वृंदा शुक्ला जो कि बहराइच की एसपी हैं, जब वो अस्पताल पहुंची थी जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा था आपको सुनवाते हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को
पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स बताएं। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड 5 मिनट। पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहाँ के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। मिल्कीपुर को लेकर जो चुनाव की तारीख निकल गई थी, कहीं न कहीं कोर्ट में मामला चल रहा था। आज सुनवाई हुई तो जिसमें अवधेश प्रसाद की तरफ से जो है विरोध किया गया कि याचिका वापस न ली जाए। अगले 15 दिन तक ये सुनवाई टाल दी गई। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, बहराइच मामले में एनकाउंटर और 2 इस मामले के जो आरोपी सरफराज और तालिब हैं, उन दोनों को गोली लगी है। ये उसी की तस्वीर भी लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एसपी खुद पहुंची हैं अभी उस अस्पताल में जहां इनका इलाज चल रहा है, जो कि बहराइच की एसपी हैं वृंदा शुक्ला। उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया कि किन परिस्थितियों में यह मुठभेड़ हुई है और दोनों ही आरोपियों यानी कि सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। अब इनका इलाज किया जा रहा है ताकि गोली निकाल सके वहां पर। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे थे लगातार, जब वो जख्मी हुए वहां पर पड़े हुए थे, जब वहां इलाज किया गया था वहां स्थानीय अस्पताल में। बाद में इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां अभी इनका इलाज चल रहा है। तो बहराइच के आसपास के तमाम जिले अभी अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और प्रशासन को कहा गया है कि आप बिल्कुल सतर्क रहें, मुस्तैद रहें। बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। हमारे साथ विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको उनके पास लिए चलते हैं। विवेक, जब ये घटना घटी थी उस वक्त भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां से पल पल का हाल आप पहुंचा रहे थे, लोगों में बड़ा गुस्सा था, आक्रोश था, और अब जबकि ये मुठभेड़ हो गई है, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, घटना के बाद लोगों में इस बात का आक्रोश था कि कैसे एक युवक को गोली मार दी जाती है, वो फरार हो जाता है, पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। और उस दौरान लोगों का गुस्सा पुलिस पर इसलिए भी ज़्यादा था कि जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस का रवैया काफ़ी ज़्यादा लचर था। लोग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि तत्काल तौर पर जब एक दिन के अंदर जो है वहाँ हरदी थाना अध्यक्ष और जो मैसी के एसएचओ हैं उनको हटाया गया था, और इसके बाद अब सीओ को भी हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही। पर लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का था कि जो लोकल पुलिस है वो सही तरीके से वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं किया था, पीएसी की जो टुकड़ियाँ वहाँ मौजूद थी उनको डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया था, और इस कारण कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जो हत्या है वो हो गई थी। और फिर सोमवार का वो दिन जब लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर हमें देखने को मिला, कई जगहों पर आगजनी जो थी वो हुई थी। अब फिलहाल लेकिन जो परिवार की मांग थी, जो लोगों की मांग थी कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि लोगों ने एनकाउंटर तक की मांग की थी, पर अभी पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी, और ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है सरफराज की, जो आप देख पा रहे हैं। दोनों तस्वीरें जो आपके सामने हैं, दूसरी तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, तालिब और सरफराज। और ये स्क्रीन पर बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ब्लू टी शर्ट जिस शख्स ने पहनी हुई है, यही है वो आरोपी सरफराज जिसकी तलाश थी पुलिस को, और आखिरकार ये पकड़ा गया। मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, इसके पैर में गोली लगी है, सरफराज के दाएं पैर में गोली लगी है। अभी सरफराज का इलाज चल रहा है, देख रहे हैं आपके सामने उसी सरफराज की तस्वीर। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, दोनों आरोपी जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं, यानी सरफराज और तालिब, जहां पर अब उनका ऑपरेशन चल रहा है, गोली निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, यानी जान का खतरा नहीं है, हालत उनकी क्रिटिकल नहीं है। यह तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह वही शख्स है सरफराज, ब्लू कलर की इस टी शर्ट में जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश थी, लगातार इसे ढूंढा जा रहा था, इसकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। जगह जगह पुलिस के लोग चप्पे चप्पे को छान रहे थे, और आखिरकार इसे पकड़ा गया आपसे थोड़ी देर पहले नेपाल सीमा के पास। और जब ये भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान एनकाउंटर हुआ और ऐसे में गोली लग गई है दोनों ही आरोपियों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।